Good morning, class 5. Hope you all are fit and fine. So, students, today I am here with a new chapter, chapter 9, Food and Nutrition. Okay, this is a most important chapter. So, in this chapter, we will learn about nutrients, water and roughage, balanced diet, and deficiency diseases. Deficiency disease means कि जो न्यूट्रिशन है, जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है हमारे बॉडी का, वो अगर फुलफिल ना हो, कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स अगर कम रहे हमारे डाइट में, तो जो जो बीमारी हो सकता है. ओके, जैसे कि प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स डेफिशिएंसी डिजीज. जो न्यूट्रिएंट्स है उसमें प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट अगर कम रहे तो उसमें किस तरह की बीमारी हो सकता है. नेक्स्ट, विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज. विटामिन के कमी के कारण कौन सी डिजीज हो सकता है. मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज. मिनरल जो है वो अगर प्रॉपर क्वांटिटी में हम लोग ना लें तो उसमें क्या हो सकता है. एंड शॉर्टेज ऑफ फूड. फूड का जो शॉर्टेज है उससे क्या क्या बीमारी हो सकता है. तो ये सारी चीजें हम लोग आज डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फूड गिव्स अस एनर्जी टू स्टे फिट एंड हेल्दी. फूड जो है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है और उस एनर्जी किस काम में आता है. उस एनर्जी से हम लोग फिट रहते हैं, हेल्दी रहते हैं. यानी कि हमें फिट हेल्दी रहने के लिए हमें फूड की जरूरत है, जो फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करे. फूड contains many nutrients which help us in growth, repair and general well-being of our body and mind. तो फूड जो है वो बहुत तरह के न्यूट्रिएंट्स को कंटेन करते हैं. ओके, और ये जो न्यूट्रिएंट्स उसमें रहता है फूड में, ये हमारा ग्रोथ, हमारा जो रिपेयर, यानी कि कोई बॉडी पार्ट्स अगर डैमेज हो गए तो उसको रिपेयर करने के लिए मदद करता है फूड. देन हमारे डे टू डे जो लाइफ हम लोग लीड करते हैं, सरवाइव करने के लिए भी हमें फूड की जरूरत पड़ता है. टू लिव अ हेल्दी लाइफ वी शुड ईट फूड दैट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स. तो हेल्दी लाइफ अगर हमें लीड करने हैं, यानी कि हमें अगर स्वस्थ रहना है, तो फूड हमें इस तरह की लेना है जिसमें हर तरह की न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो. यानी कि कोई भी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स छोड़ के बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स अगर ज़्यादा अमाउंट में मिले तो भी हम लोग स्वस्थ नहीं रह सकते. हमें स्वस्थ रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए हर तरह के न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ता है. ओके, आवर फूड शुड कंटेन दिस 5 न्यूट्रिएंट ग्रुप्स. तो हमारा फूड जो है उसमें बेसिकली 5 न्यूट्रिएंट्स रहना जरूरी है. तो 5 न्यूट्रिएंट्स क्या क्या है. नंबर 1 इज प्रोटीन्स, देन कार्बोहाइड्रेट्स, देन फैट्स, then vitamins, and the last one is minerals. Okay, these 5 nutrients is very important. Okay, so first of all we are going to discuss proteins. Proteins are body building food which are essential for our growth and muscle building. तो प्रोटीन जो है ये एक तरह की बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से भी जाना जाता है. क्यों? क्योंकि प्रोटीन हमारा जो एसेंशियल ग्रोथ है, ओके, ग्रोथ के लिए बहुत ही एसेंशियल है प्रोटीन. एंड हमारा जो मसल का बिल्डिंग होता है, मसल बिल्डिंग बिल्डअप होने के लिए भी प्रोटीन की जरूरत पड़ता है. दे आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर रिपेयर वर्न आउट टिश्यूज. तो इसके अलावा टिश्यू को रिपेयर करने के लिए भी प्रोटीन्स की जरूरत पड़ता है. अ ग्रोइंग चाइल्ड नीड्स अ डाइट रिच इन प्रोटीन्स. एक बच्चे जो ग्रोथ हो रहा है जिस बच्चे का, उसको प्रोटीन रिच फूड की बहुत ज्यादा जरूरत होता है. क्योंकि ग्रोथ के लिए आप क्या देखे हो, प्रोटीन की जरूरत पड़ता है. तो जो बच्चे ग्रो कर रहे हैं उनको प्रोटीन सबसे ज्यादा जरूरत होता है. चिकन, फिश, एग्स, पल्सेस, बीन्स, मिल्क, चीज एक्सेट्रा आर रिच सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स. तो आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर प्रोटीन कौन सी फूड लेंगे तो हमें प्रोटीन मिलेगा, राइट. तो प्रोटीन लेने के लिए आपको चिकन खाना जरूरी है, आपको फिश खाना जरूरी है, एग, पल्सेस, बीन्स, मिल्क, चीज, ये सारी चीजों में प्रोटीन्स काफी अमाउंट में रहता है. तो प्रोटीन का कमी आपके बॉडी में ना हो, उसके लिए ये सारे फूड्स आपको खाना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो प्रोटीन समझ में आ गया. प्रोटीन इज अ टाइप ऑफ बॉडी बिल्डिंग फूड. ओके, प्रोटीन खाने से हमारा बॉडी का ग्रोथ होता है, हमारा टिश्यूज रिपेयर होता है. तो एक जो बच्चे ग्रो कर रहे हैं उसको प्रोटीन खाना बहुत ज्यादा जरूरत है उसको. ओके, नेक्स्ट जो न्यूट्रिएंट्स है वो है कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग फूड्स.
कार्बोहाइड्रेट जो है वो एनर्जी गिविंग फूड है। इससे आपको समझ में आ ही रहा होगा कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। These foods contain sugar and starch and provide energy to the body. तो कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट में क्या रहता है? शुगर रहता है, स्टार्च रहता है, ये हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। Potatoes, cereals and sugar are a good source of carbohydrates. तो कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है? कार्बोहाइड्रेट पाने के लिए हमें क्या खाना जरूरी है? हमें पोटैटोस खाना जरूरी है, सीरियल्स खाना जरूरी है, शुगर खाना जरूरी है। ओके, ये सारे जो है रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है फैट्स। फैट्स आर आल्सो एनर्जी गिविंग फूड्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स। फैट्स जो है, फैट भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वैसे फैट भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। But fats provide us with twice the energy provided by the same amount of carbohydrates. लेकिन फैट जो है वो हमें कई ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। जितना अमाउंट का आप कार्बोहाइड्रेट खाएंगे उतने में आपको जितना एनर्जी मिलेगा, उतने अमाउंट का फैट खाने से दुगुना एनर्जी आपको मिल जाता है। तो फैट आपको ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्लियर? फैट्स आर नॉट इजी टू डाइजेस्ट whereas carbohydrates are easily digested and provide instant energy. तो फैट हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो इसके मतलब क्या हम लोग ज्यादा से ज्यादा फैट खाएंगे ज्यादा एनर्जी के लिए? नहीं। क्यों? क्योंकि फैट्स जो है वो डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए। हम लोग ज्यादा फैट्स अगर खा लेते तो डाइजेस्ट नहीं हो पाता। ओके, फैट्स डाइजेस्ट होना काफी मुश्किल होता है, जहाँ की कार्बोहाइड्रेट्स आप बहुत आसानी से डाइजेस्ट कर जाते हैं और इंस्टेंट आपको एनर्जी मिल जाता है कार्बोहाइड्रेट से। Fats can be stored in our body under the skin for future use. तो फैट जो है वो हमारे बॉडी में स्टोर होके भी रह सकता है। फैट अगर आप ज्यादा लेते हैं तो वो फैट क्या होता है, आपकी स्किन के नीचे स्टोर हो जाता है। बहुत बच्चों को आप देखे होंगे काफी फैटी होता है, काफी ज्यादा हेल्दी होता है ना? तो उसके बॉडी में क्या है, स्किन के नीचे फैट जमा हुआ है। तो ये फैट जो है ये फ्यूचर यूज में आता है। They also help to keep our body warm. तो ये फैट जो है ये हमारे बॉडी को गर्म रखने में भी मदद करता है। स्किन के नीचे जो फैट जमा हुआ होता है वो हमारे बॉडी को गर्म रखने में मदद करता है। Oil, butter, ghee and cream are rich in fats. तो फैट कौन सी फूड में मिलता है? ऑयल में फैट मिलता है, बटर में, घी में, क्रीम में। ये सारे फूड्स जो है ये रिच इन फैट। ओके, The next nutrients is vitamins. Vitamins के बारे में तो आप लोग सुने होंगे। Vitamins are important for the normal functioning of our body as they improve our immunity. तो vitamins जो है ये काफी important है। ये हमें कोई भी तरह की एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा important है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मदद करता है। अभी कोरोना किसको अफेक्ट कर रहा है? कोरोना वायरस का नाम सुने हैं आप लोग, जिसके लिए स्कूल बंद है, ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हो। तो ये कोरोना इफेक्ट किसको ज्यादा कर रहा है? जिसका बॉडी इम्यूनिटी पावर कम है उसको। तो आपका बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या खाना है आपको? विटामिन्स खाने हैं ज्यादा से ज्यादा। दे हेल्प अस टू फाइट द जर्म्स व्हिच कैन कॉज डिजीज। तो विटामिन्स जो है वो हमें जर्म्स से लड़ने में भी मदद करता है। जो जर्म्स की हमें बीमारी का जो कारण बनता है, जो जर्म्स जैसे कि वायरस मान लो बॉडी में आया और आपको बीमार कर दिया, तो ये बीमारी से बचने के लिए आपको विटामिन्स लेना जरूरी है। फ्रूट्स, लीफी वेजिटेबल्स एंड फिश आर सम गुड सोर्सेस ऑफ विटामिन्स। तो विटामिन्स कहाँ से आपको मिलेगा? विटामिन्स के लिए आप फ्रूट्स खा सकते हैं, आप लीफी वेजिटेबल खा सकते हैं, आप फिश भी खा सकते हैं। फिश में भी विटामिन्स पाया जाता है। ओके, मोर टू नो देखो दिया गया है यहाँ पे। सुगर्स आर स्वीट कार्बोहाइड्रेट्स whereas cereals and potatoes contain starch. तो शुगर जो है वो स्वीट कार्बोहाइड्रेट्स होता है, जहाँ की सीरियल पोटैटोज अगर आप खाते हैं तो उसमें स्टार्च रहता है, which is नॉन स्वीट कार्बोहाइड्रेट। तो स्टार्च जो है वो नॉन स्वीट कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट नीचे एक और मोर टू नो दिया गया है, जिसमें बताया गया ऑल फ्राइड, ऑयली एंड वेरी स्वीट फूड्स कॉजेस फैट्स टू डिपॉजिट इन आवर बॉडी। तो जो भी फ्राइड चीज हम लोग खाते हैं, ऑयली चीज खाते हैं और बहुत ज्यादा मीठा चीज अगर हम लोग खाते हैं
तो वो हमारे बॉडी में फैट को स्टोर कराता है। ओके, स्किन के नीचे जो फैट जम जाता है उसका रीजन ये होता है कि हम अगर ज्यादा फ्राइड चीज खाए, ज्यादा ऑयली चीज खाए, ज्यादा मीठा चीज खाए तो हमारे बॉडी में फैट जमता है। क्लियर? विटामिन्स आर नेम्ड विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। तो विटामिन जो है, देखो विटामिन का कितना सारा नाम है, बहुत अलग अलग तरह की विटामिन पाया जाता है, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के। टोटल 6 टाइप है। इसके आगे और भी टाइप्स होता है, ए में बहुत सारे ग्रुप्स है, बी में बहुत सारे ग्रुप्स है। ओके, ईच विटामिन प्लेज स्पेसिफिक रोल इन द बॉडी। तो ये जो विटामिन 6 टाइप्स ऑफ विटामिन अभी आप देखेंगे, ये हमारे बॉडी में सबका अलग अलग रोल्स होता है। ये नहीं कि सिर्फ विटामिन ए हम खा लिए बहुत ज़्यादा और बाकी 5 विटामिन छोड़ दिए तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे, फिर भी बीमार पड़ेंगे। तो इसका मतलब हमें सारे अलग अलग तरह के विटामिन लेने हैं। नेक्स्ट आता है मिनरल्स। मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन आवर बॉडी इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स। अब मिनरल्स जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में खाने की जरूरत नहीं पड़ता, थोड़ा सा अमाउंट भी आप खाते हो तो काम चल जाता है। मिनरल्स स्ट्रेंथन बोन्स एंड मेंटेन नॉर्मल हार्ट बीट। तो मिनरल्स का काम क्या होता है? हमारा बोन्स को स्ट्रांग बनाता है, इसके साथ साथ हार्ट बीट जो है हमारा उसको नॉर्मल रखता है। कैल्शियम इज अ मिनरल दैट इज नीडेड टू मेक आवर टीथ एंड बोन्स स्ट्रांग। सॉरी, तो कैल्शियम एक ऐसा मिनरल है, कैल्शियम का नाम आप सुने हैं, और कैल्शियम भी एक तरह की मिनरल है। तो कैल्शियम जो है वो आपका टीथ और बोन को स्ट्रांग करने में मदद करता है। आयरन इज अ मिनरल दैट इज नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड एंड फॉर कैरिंग ऑक्सीजन इनटू ब्लड। अब आयरन का नाम सुने होंगे, आयरन भी एक तरह की मिनरल है जो कि हमारे बॉडी में जरूरत होता है। आयरन का काम क्या होता है? आयरन ब्लड फॉर्मेशन में मदद करता है और उसके साथ साथ ऑक्सीजन जो है ब्लड में पहुंचाने में मदद करता है। मिल्क, फिश, एग्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन मिनरल्स। तो मिनरल्स आपको कहां से मिलेगा? मिनरल्स के लिए आपको मिल्क खाने हैं, मिल्क, फिश, एग्स एंड वेजिटेबल्स खाने हैं। ओके, तो न्यूट्रिएंट्स के बारे में समझ गए होंगे। These are the major nutrients which we need. Next आता है water and roughage. Nearly 2/3 of our body is made up of water. हमारा बॉडी का 3 हिस्सा का 2 हिस्सा पानी से बना हुआ होता है। ओके, blood and digestive juices in the stomach also contain water. तो हमारा जो खून है या जो डाइजेस्टिव जूस है, डाइजेशन में मदद करता है जो जूसेस, ये डाइजेस्टिव जूस और खून दोनों में पानी मिला हुआ रहता है। वाटर हेल्प्स टू एक्सक्रीट वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड यूरिन। तो वाटर इसके अलावा भी जो हमारा पसीना निकलता है, जो यूरिन हम लोग निकालते हैं, ये गंदगी होता है शरीर के अंदर का, गंदगी को बाहर निकालते हैं पसीने के थ्रू, यूरिन के थ्रू। तो इस पानी ही इसको मदद करता है, ये वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारे बॉडी के अंदर होता है उसको बाहर निकालने में। ओके, वी मस्ट ड्रिंक अबाउट 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। तो हमें हर रोज कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए, जो कि इस ठंडी में आप लोग नहीं पी रहे हो। गर्मी में पी भी जाते होंगे 5-6 ग्लास, लेकिन ठंडी में कम 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 करके आप लोग 2-3 ग्लास ही पीते हैं पानी। दिस इज नॉट अ गुड थिंग, इससे आपका हेल्थ खराब होगा। ओके, सो रेगुलर 8 से 10 ग्लास पानी आपको पीना है, ध्यान रहे ये चीज, अदरवाइज बीमार आप पड़ोगे, सफर आप ही को करना है। Roughage is the fiber obtained from vegetables, fruits and outer covering of cereals and pulses. तो roughage जो है, roughage एक तरह की फाइबर है, कहाँ से मिलता है हमें? मिलता है वेजिटेबल, फ्रूट और सीरियल्स का आउटर कवरिंग जो है, बाहर का जो छिलका है उससे। Roughage helps us to digest food by binding it together so that it can pass out of the body easily and keep the digestive system clean. तो roughage जो है ये हमें कोई भी तरह की एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता,
फिर भी हमें राफेज लेना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें खाना जो जाता है उसको इकट्ठा करके ले जाना जो है, पुश करना जो है, ये राफेज का काम होता है। ओके, ये राफेज जो है ये क्या करते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन रखता है और इजीली पास कर देता है, खाने को एक साथ करके रखता है ताकि खाना आसानी से नीचे की तरफ जाए, पास हो जाए। क्लियर? तो यहाँ पे एक्टिविटी कॉर्नर दिया गया है जो कि आपको खुद को फिल करना है। डज योर फूड कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट ग्रुप्स? समझ में आ रहा है कि जो फूड आप खाते हैं रेगुलर, क्या उसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट ग्रुप है प्रेजेंट? यानी कि वो सारे फूड आप खाते हैं जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है। हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर डू यू ड्रिंक एवरी डे? रेगुलर आप कितने ग्लासेस पानी पीते हैं? नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन जो है, लिस्ट एनी 5 फूड आइटम्स दैट गिव यू इंस्टेंट एनर्जी। इंस्टेंट एनर्जी पाने के लिए 5 फूड, कौन-कौन से फूड आप खाते हैं? नेक्स्ट द फोर्थ वन इज नेम 5 फूड्स दैट कैन मेक 1 फैट व्हेन ईटेन इन एक्सेस। तो 5 फूड्स का नाम आपको लिखना है जो कि ज़्यादा अमाउंट में खाने से आपको फैट देता है। ओके, नेम 2 फूड आइटम्स दैट प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द बॉडी। और 2 फूड आइटम आपको लिखना है जिससे आपके बॉडी को इम्यूनिटी मिलता हो, यानी कि विटामिन्स का नाम आपको लिखने हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंस्ड डाइट। सूची डिड नॉट लाइक न्यूरिशिंग फूड्स। सूची जो है उसको न्यूरिशिंग फूड बिल्कुल पसंद नहीं है। शी नेवर एट फ्रूट एंड और वेजिटेबल्स। तो सूची को न्यूरिशिंग फूड पसंद नहीं है, वो कभी भी फ्रूट वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं। शी लाइक टू ईट बर्गर्स, चिप्स एटसेट्रा व्हिच आर नॉट हेल्दी। तो सूची को खाना पसंद था, क्या खाना पसंद था? बर्गर्स, चिप्स, इस तरह की खाना जो कि बिल्कुल हेल्दी नहीं है। One day her mother noticed that Suchi looked very weak and pale. तो एक दिन सूची के मदर देखे कि सूची को बहुत ही कमजोर, बहुत ही वीक देखने को लग रहा है। She was not growing well. सूची का ग्रोथ जो है वो अच्छा नहीं है, रुक गया है ग्रोथ उसका। She would often fall sick and was much shorter than other children of her age. इसके अलावा सूची अक्सर बीमार पड़ती थी और उसके एज के जो बच्चे थे वो काफी लंबे लंबे हो चुके थे, जहाँ की सूची का ग्रोथ बिल्कुल अच्छा नहीं था। Suchi's mother took her to a doctor. After examining Suchi, the doctor told her mother to give her a balanced diet. तो सूची के मदर उसके बाद सूची को एक डॉक्टर के पास ले गए। ले जाने के बाद डॉक्टर अच्छे से एग्जामिन किए सूची को, एग्जामिन करके उन्होंने बताया कि सूची को आपको बैलेंस डाइट देने हैं। अ डाइट कंटेनिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स। बैलेंस डाइट मींस एक ऐसा डाइट, एक ऐसा खाना जिसमें हर तरह के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो। द डॉक्टर टोल्ड हर दैट अ बैलेंस डाइट गिव्स अस रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन इन द राइट अमाउंट एवरी डे। तो डॉक्टर ने ये भी बताया कि एक बैलेंस डाइट जो होता है वो हमारा जरूरत का जितना न्यूट्रिएंट होता है वो प्रोवाइड करता है हर रोज का खाने में। It has the right quantity of nutrients from each food group. तो ये जो बैलेंस डाइट होता है इसमें राइट क्वांटिटी का, एग्जैक्ट जितने क्वांटिटी का चाहिए होता है हर एक न्यूट्रिएंट्स उतने क्वांटिटी उसमें प्रेजेंट रहता है। ओके, however we should keep in mind that a balanced diet is not the same for everyone. तो हमें ये भी ध्यान में रखना है कि एक बैलेंस डाइट जो है वो हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। A baby needs more proteins and carbohydrates than an adult. एक छोटे बच्चे जो है उसको ज्यादा अमाउंट का प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है, जहाँ की जो बड़े आदमी हैं उनको उतना प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट नहीं चाहिए। People who do a lot of physical work need more energy giving foods in their diet. तो जो इंसान फिजिकल वर्क ज्यादा करता हो उनके खाने में एनर्जी गिविंग फूड्स उतना ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ज्यादा फिजिकल वर्क करेंगे तो ज्यादा एनर्जी लॉस होगा और एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगा? एनर्जी गिविंग फूड से। क्लियर? तो बैलेंस डाइट समझ में आया? तो आप लोग भी बैलेंस डाइट लेना स्टार्ट कीजिए।
The next topic is deficiency diseases. Deficiency diseases मतलब क्या होता है, जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपरली अगर ना लो तो उसके कारण आपको कुछ बीमारी हो सकता है. As we already know, our body needs different nutrients to function efficiently. तो जैसे कि हम लोग देख लिए कि हमारा बॉडी प्रॉपरली वर्क करने के लिए क्या चाहिए, उसको अलग अलग तरह की न्यूट्रिएंट्स चाहिए. When our food lacks one or more nutrients for a long time, our body becomes malnourished and prone to catch diseases. तो अगर लंबा समय तक कोई एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हमारे खाने में ना मिले, हमारे बॉडी को ना मिले, तो हम बीमार पड़ सकते हैं. Malnutrition leads to weakness in the body and deficiency diseases. तो अगर न्यूट्रिशन कम हो तो उसके कारण हमारा बॉडी वीक हो सकता है और उसके साथ साथ हमें बहुत तरह की डेफिशिएंसी डिजीजेस हो सकता है. Here are some deficiency diseases which are caused by lack of various nutrients in the body. तो यहाँ पे आप कुछ डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में हम लोग जानेंगे जो कि क्यों होता है, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के कमी के कारण होता है. तो फर्स्ट वन इज प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स डेफिशिएंसी डिजीज. तो पहला जो बीमारी के बारे में अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स अगर हमारे फूड में कम हो तो ये बीमारी हो सकता है. द फर्स्ट डिजीज नेम इज मारास्मस. व्हाट? मारास्मस. A diet poor in carbohydrates and proteins leads to marasmus. एक डाइट अगर आप लेते हैं रेगुलर जिसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का अमाउंट कम हो तो आपको एक बीमारी हो सकता है जिसका नाम है मारास्मस. इट मोस्टली अफेक्ट्स चिल्ड्रेन अंडर 1 ईयर ऑफ एज. तो ये ज़्यादातर अफेक्ट कौन से बच्चों को करता है? जिसका एज है 1 साल या 1 साल से कम. इन दिस डिजीज The child is unable to digest food properly. ये बीमारी अगर किसी बच्चों को होता है तो वो प्रॉपर तरीके से अपने खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पाता. Lose weight rapidly and becomes very thin. इसके साथ साथ उस बच्चे का वेट जो है वो काफी लूज हो जाता है और वो बहुत पतले हो जाते हैं. The growth is stunted and the skin begins to hang on the body. तो इसके साथ साथ क्या होता है कि उसका ग्रोथ जो है वो पूरा रुक जाता है और उसके साथ साथ स्किन जो है वो मतलब बाहर से आपको ऐसे पकड़ने में आ जाता है, स्किन टाइट नहीं होता. ओके, लटकते हुए दिखता है आपको स्किन. मेंटल ग्रोथ इज आल्सो रिटार्डेड. तो इसके साथ साथ मेंटल ग्रोथ, मेंटली मैच्योर नहीं हो पाते हैं वो बच्चे. द चाइल्ड सफर्स फ्रॉम फ्रीक्वेंट डायरिया एंड स्टोमक डिसऑर्डर्स. इसके साथ साथ उस बच्चे का डायरिया जो है एक तरह की बीमारी है लूज मोशन का, तो वो अक्सर होने लगते हैं. स्टोमक डिसऑर्डर्स होता है, यानी कि प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं होगा तो स्टोमक अपसेट रहेगा. द चाइल्ड शुड बी फेड कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन रिच फूड्स लाइक व्हीट, सोयाबीन, एग, शुगर, पोटैटो एटसेट्रा. तो इस तरह की डिजीज अगर कोई बच्चों में है और उसको अगर सही करना है, उस डिजीज से बाहर निकालना है, तो उसको कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन रिच फूड खिलाना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा. तो कौन सी फूड खिलाना पड़ेगा? व्हीट, सोयाबीन, एग, शुगर, पोटैटो, इस तरह की जो खाना है जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन रहता हो. तो मारास्मस जो डिजीज है उसके बारे में आप लोग समझ गए होंगे. द नेक्स्ट वन इज क्वाशियोकर. ओके, क्वाशियोकर. Mostly children suffer from kwashiorkor when they do not get a protein rich diet. ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस बीमारी से सफ़र करते हैं अगर उसके खाने में प्रोटीन ना रहे तो. In this disease, the child's body stops growing and the child starts losing weight. तो ये क्वाशियोकर डिजीज अगर किसी बच्चे में हुआ हो तो उसका ग्रोथ भी स्टॉप हो जाता है और उसके साथ साथ उसका वेट का लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, वेट घटने लगते हैं. The belly swells up while the rest of the body remains extremely thin. और उसका पेट जो है बस वो पेट फूलने लगता है और पूरा बाकी बॉडी सूख जाता है. आप फिगर में देख सकते हो, राइट साइड में फोटोज दिया गया है. Giving a protein rich diet to the child is the only cure for kwashiorkor.
तो क्वचिकोड से अगर बचाना है तो कोई मेडिसिन काम नहीं करेगा। उस टाइम एक ही चीज आपको करना है कि प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा उसको खिलाना है, प्रोटीन रिच फूड जो है वो ज्यादा से ज्यादा उस बच्चों को देना है, तो वो इस बीमारी से बाहर आ सकते हैं। तो ये बीमारी आप समझ गए होंगे क्वचिकोड के बारे में भी। ओके, नेक्स्ट विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज। विटामिन के बारे में पढ़े हैं थोड़ी देर पहले। विटामिन क्या है? एक तरह के न्यूट्रिएंट्स है। तो विटामिन अगर कम हो आपके बॉडी में तो भी आप बीमार पड़ सकते हैं। द फर्स्ट वन इज नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस सुन के आप समझ में आपको आ रहा होगा कि रात को जिसको दिखाई ना दे। इट इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का अगर कमी हुआ किसी में तो उसको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। इन दिस डिजीज द पेशेंट इज अनएबल टू सी इन द डार्क। तो ये बीमारी अगर किसी को हुआ नाइट ब्लाइंडनेस, तो वो इंसान सिर्फ रात को ही नहीं बल्कि जहां पे डार्क हो, थोड़ा अंधेरा हो, ओके, लाइट कम हो, वहां पे उस आदमी को नहीं दिखाई देगा। Foods like carrot, pumpkin, papaya and tomato which are rich in vitamin A should be consumed by the affected person. अब अगर उस इंसान को इस सिचुएशन से, ये नाइट ब्लाइंडनेस बीमारी से बाहर निकालना है तो क्या करना होगा? उसको विटामिन ए जिस खाने में है उसको खाना होगा। जैसे कि वो कैरट खा सकते हैं, पंपकिन खा सकते हैं, पपैया, टोमेटो, ये सारी चीजें वो खा सकते हैं जिसमें बहुत सारा अमाउंट का विटामिन ए रहेगा और उससे वो नाइट ब्लाइंडनेस जो बीमारी है उससे वो बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट है बेरी बेरी। इट इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी। विटामिन बी अगर किसी के बॉडी में कमी हो तो वो बेरी बेरी नाम का एक डिजीज से सफर करता है। इट अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम। बेरी बेरी जो है ये नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। द मेन सिम्टम्स आर लूज ऑफ एपेटाइट, फ्रीक्वेंट हेडेक एंड पैरालिसिस ऑफ लिम्स। तो ये बेरी बेरी अगर किसी को होता है तो इससे मतलब कैसे पता चलेगा, इसके सिम्टम्स क्या है? एक तो उसका फ्रीक्वेंट हेडेक होने लगेगा, सिर दुखने लगेगा थोड़ी देर बाद। फिर लिम्स जो है, हाथ पैर जो है वो पैरालिसिस जैसा हो जाएगा, ओके, पैरालिसिस जैसा फील होगा। Milk, peas and green leafy vegetables should be consumed by the affected person as they are main source of vitamin B. तो बेरी बेरी जिसको हुआ है उससे बाहर निकलने के लिए उसको विटामिन बी रिच फूड ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करना पड़ेगा। जैसे कि वो मिल्क, पीज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सारे खाना वो ले सकते हैं जिसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में विटामिन बी रहता हो। द नेक्स्ट वन इज स्कर्वी। It is deficiency disorders caused by lack of vitamin C. तो स्कर्वी जो है ये विटामिन सी के कमी के कारण होता है। स्कर्वी causes bleeding in gums and it leads to the falling of teeth and swelling in joints. तो स्कर्वी जो है ये बीमारी अगर किसी को होता है तो उसका गम्स से यानी कि टीथ जहाँ पे जो जॉइंट है, टीथ जहाँ पे जुड़ा हुआ है मसल, जिस मसल के साथ, उसको गम्स कहा जाता है, ओके। तो ये गम्स में स्वेलिंग होने लगता है, ब्लीडिंग होने लगता है, यानी कि गम्स फूल जाता है, वहां से खून निकलने लगता है। इसके अलावा वो जो टीथ जो है वो गिरने लगता है, ओके। साइट्रस फ्रूट्स लाइक द ऑरेंज एंड आंवला आर रिच इन विटामिन सी। साइट्रस फ्रूट्स उसको खिलाना पड़ेगा जिसमें बहुत ज्यादा अमाउंट का विटामिन सी पाया जाता है, जैसे कि आंवला, ऑरेंज, ये सब में विटामिन सी रहता है, ओके। दे शुड बी टेकन इन प्लेंटी एज दे आर हेल्पफुल इन क्यूरिंग इट। तो ये विटामिन सी रिच फूड उसको बहुत ज्यादा अमाउंट में खाने हैं ताकि वो इस बीमारी से बाहर आ सके। द नेक्स्ट वन इज रिकेट्स। द रिकेट्स इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। रिकेट्स जो है वो विटामिन डी के कमी के कारण होता है। इट्स सिम्टम्स इंक्लूडिंग ट्विस्टेड लेग्स एंड रिट्रेटेड ग्रोथ। तो विटामिन डी के कमी के कारण अगर किसी को रिकेट हुआ हो तो उसको कैसे पता चलेगा, उसका सिम्टम्स क्या रहेगा? एक तो उसका लेग्स जो है वो ट्विस्टेड हो जाएगा, इस तरह स्ट्रेट नहीं होगा, इस तरह हो जाएगा, ठीक है, लेग्स फिगर में आप देख सकते हैं। इसके अलावा उसका ग्रोथ जो है वो रुक जाता है।
बोन्स बिकम फर्गाइल एंड कैन ब्रेक इजीली। बोन्स जो है वो काफी सॉफ्ट टाइप का हो जाता है, बहुत आसानी से टूट जा सकता है। फिश, एग्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स शुड बी कंज्यूम्ड एंड अ sunbath should be taken by the affected person for 10 to 15 minutes every day to get a proper amount of vitamin D। तो विटामिन डी उसको प्रॉपर लेने के लिए क्या करना पड़ेगा उसको, तो फिश, एग, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट जो है ये सारी चीज खाना पड़ेगा। इसके अलावा रेगुलर धूप में 10 से 15 मिनट तक बैठना पड़ेगा, क्योंकि सनलाइट में भी विटामिन डी रहता है। तो इस तरह से वो विकेट से बाहर आ सकते हैं। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टू टॉपिक, डेफिशिएंसी मतलब मिनरल डेफिशिएंसी डिजीजेस एंड शॉर्टेज ऑफ फूड। दिस टू टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ओके, सो मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे जहां तक मैंने पढ़ाया है। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, and now you have to write down the hard words and its meaning. Okay, write in your fair copy, write it properly and send it. Okay, so for now, bye, have a good day.